आप चिंता ना करिए पप्पू यादव की, हम कुछ नहीं है लेकिन दुनिया के लिए तो जीते हैं ना। रेमडेसिविर आप तो पहुंचाए नहीं, ऑक्सीजन आप तो पहुंचाए नहीं, लाश को शमशान में तो पप्पू यादव जलाने गया था। 2.5 महीने तक मेरी पत्नी ने हमको फोन तक नहीं किया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इंसानियत को तो बचा लें। शराब के ठेकेदार बने हुए हैं और जिनका जो कॉन्नाइमेंस है, करीब प्रशासन के पदाधिकारी, नेता, माफिया, अपराधियों का जो पूरा मिली भगत है, वो सब मस्त हैं। तो सरकार को चाहिए कि रेवेन्यू बढ़ा करके ब्लॉक और जिला में कुछ गिने चीने जगहों पर, ब्लॉक में 1, जिला में 3-4 करके बड़े होटल में 3 स्टार 2 स्टार होटल में इस चीज़ों को यदि शुरू कर सकती है। लेकिन इसके शुरू होने से क्या बाहर से नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू आज हमारा डिपॉजिट हो रहा है ना, हमारा पैसा दूसरे स्टेट को जा रहा है, हम मर भी रहे हैं और शराब के चलते बलात्कार की संख्या बढ़ भी गई और शराब के झगड़े के कारण मर्डर भी बढ़ गए। तो कितनी क्षति है इसका अंदाजा आपको नहीं है। वर्तमान राजनीति के बारे में आपसे जानना चाहिए। आप जो उपचुनाव हो रहा है उस क्षेत्र में भी गए थे, वहाँ पे आपका आकलन क्या कहता है? सरकार के पक्ष में लोग हैं या सरकार से विरोध में? देखिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों समाप्त हुई, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के सामने कोई विपक्ष हो तब ना। विपक्ष का क्या मतलब? आप 74 MLA हो, कोरोना में गायब, बाढ़ में गायब, चिमकी में गायब, शेल्टर हाउस में गायब, अगले कोरोना में गायब, बिहार विधानसभा में MLA को जूता चप्पल मारा गया उसमें गायब, महंगाई के भारत बंद में गायब, सब जगह पप्पू यादव क्यों? जब किसानों पर भारत बंद था तब भी आप गायब। सरकार मस्त है, सरकार को चैलेंज करने वाले कोई लोग हैं नहीं, न सदन न सदन के बाहर। आप सिर्फ सत्ता और सियासत के चीज़ों में मशगूल हैं दोनों आदमी। एक है सत्ता पाए, एक है सत्ता बचाएं। बीजेपी मस्त है, पंचायती करती रहती है, कभी बीजेपी इधर पल्ला कभी इधर पल्ला। 300 करोड़ रुपया ईडी ने लौटा दिया विपक्ष का और 1.5 साल से ईडी पूछताछ तक नहीं करती है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और अमित शाह का नाम विपक्ष नहीं लेगा। नीतीश कुमार पर आप वार करते हो, कभी भी आपने नरेंद्र मोदी का नाम लेते नहीं देखा। किसान पर इतनी बड़ी घटना घटी, अभी कश्मीर में दलित को मार दिया गया, आप नरेंद्र मोदी पर बोले, वहाँ पप्पू यादव को ही जाकर के 50,000 रुपया देना पड़ा। आज जितने लोग मरे, क्या जरूरत थी हमको 25,000 रुपया, किसी की बच्ची, किसी को 20,000, किसी को 10,000 रुपया देने की? सरकार देगी नहीं शराब मरने वालों की। वो उनके पास कह रहा है कि मेरे पास कोई रूल नहीं है, और आम आदमी, विपक्ष और कॉमन जो लीडर है वो जाएंगे नहीं। तो सत्ता, साम दाम दंड भेद, शराब शबाब कबाब सब में मशगूल, जातीय गणित की बात करते हैं। तो एनडीए इंटैक्ट है, हम महागठबंधन हमेशा अहंकार में चूर है। आप लात मार दोगे। देश में किसानों पर इतनी बड़ी बधाइयों पर जुल्म हुई, हम पर इतना बड़ा जुल्म हुआ, 5 महीना हमको मरवाने की साजिश रची गई। गुनाह था कि देश भर हमने रेमडेसिविर भेजा, देश भर को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा। मेरी गुनाह थी कि हर आदमी को ऑक्सीजन पहुंचाया, आईपैक पहुंचाया, वेंटिलेटर पहुंचाया। जितने नर्सिंग होम थे, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के जितने मंत्री के, सब पर हमने छापे मारे। स्वास्थ्य मंत्री इन्वॉल्व मेरे गिरफ्तारी में। 5 मिनिस्टर ने कंपेल किया नीतीश कुमार जी को कि पप्पू यादव नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में आप बगल के सांसद महोदय, जिसके एम्बुलेंस पर शराब, जिसके एम्बुलेंस पर बालू, जिसके एम्बुलेंस पर औरत, सब एक हो गए।
और कार्य करते हैं लोगों के बीच में पप्पू यादव। अब एक बात समझिए, जनता भी तो दोषी है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझता हूं आज यदि किसान की बात करिएगा तो प्रियंका गांधी 12 बजे रात में पहुंच जाती और विपक्ष घर में सोया रहता। बगल में उत्तर प्रदेश में विपक्ष स्नो पाउडर टिकली सिंदूर लगा करके 9 बजे रात तक मरर की तरफ दिन तक बैठ गया। पुलिस आई, बोला हमको घेर लिया। प्रियंका गांधी 12 बजे रात में आ गई तो दुनिया किसको बात करेगी? अभी वाल्मीकि की घटना घटी, प्रियंका गांधी पहुंच गई, झाड़ू देने लगी, दुनिया किसको बात करेगी? अभी महंगाई के सवाल पर पूरा कांग्रेस, अभी जो घटना घटित हो रही है त्रिपुरा में, आप लगातार हमले करते जा रहे हो। आप कंप्लीट रूप से भारत का जो सॉवरन कल्चर है, जो संघीय व्यवस्था है, जो संविधान हमें इजाजत देती है हर जाति धर्म वर्गों की इज्जत करने की, उसके साथ जीने की, आप उस पर हमला करते हो। नफरत के खिलाफ लड़ कौन रहा है भारत में? किसान के लिए लड़ कौन रहा है भारत में? पेट्रोल डीजल के लिए लड़ कौन रहा है भारत में? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लड़ कौन रहा है भारत में? पूरा विपक्ष, कांग्रेस बीजेपी से नहीं हारती है, कांग्रेस या तो कांग्रेसियों से हारती है या नहीं तो क्षेत्रीय पार्टी से हारती है। क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी का सबसे बड़ा कवच है और पुराने कांग्रेस ही सबसे बड़ा कवच है। कांग्रेस यदि संघर्ष, अब बिहार में जो पुराने नेता थे यदि झूठ बोलते रहेंगे, सोनिया गांधी से बात हो गई कभी कुछ, तो हालात आप कुछ नहीं कह सकते कि सत्ता पक्ष जिसकी होती है लगभग देखा गया है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से पहली बार बिहार में दमखम के साथ लड़ी और अकेला चलने का निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि 40 सालों के अंदर जो दुनिया का सबसे निचले पदार्थ पर बिहार है, एजुकेशन में नीचे, रोजगार में नीचे, पलायन 2020 से 2023 के बीच में 93 लाख मजदूर यहाँ का पलायन किया। उसके पहले 40 सालों के अंदर बिहार में एक फैक्ट्री नहीं आई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, फार्मर्स की स्थिति बुरी हो गई, बाढ़ से हमारी जिंदगी तबाह हो गया, एक सुई और दवाई किसी अस्पताल में नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम चर्चा करते हैं जाति धर्म मजहब पर, हम चर्चा करते हैं जातीय सीक्वेंस पर। सत्ता एन के प्रकार हमको पाना है या हमको सत्ता पे रहना है। हमको बिहार के 12 करोड़ जनता की चिंता नहीं है, हमको मतलब नहीं है। इसीलिए कि हम ज्योतिष तो हैं नहीं, जनता आशीर्वाद देती है, जनता भगवान होता है, जनता को तय करना है क्या करेंगे। सामने में कोई सशक्त और मजबूत विपक्ष नहीं है, जिसके चलते लगातार वर्तमान सरकार जो जनता के बीच से जिसका विश्वास और ट्रस्ट उम्मीद खत्म हो गई है, तब भी वो स्थापित है। किसान को लेकर क्या कहेंगे? तो किसान काफी दयनीय स्थिति। भैया दुनिया में किसान को कोई पूछता है? और किसान बिहार में 1 कट्ठा 2 कट्ठे वाला किसान तो बिहार में है नहीं। बिहार में 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा 15 कट्ठा 10 कट्ठा वाले लोग हैं, उसमें भी 3 भाई 4 भाई हैं। किसान तो आप पंजाब में बात कीजिए, हरियाणा बात कीजिए, दुनिया में अन्य जगहों की बात करिए। चलिए बिहार की बात करते तो किसान बिहार में, बिहार और यूपी में तो किसान आंदोलन लड़ नहीं रही है, लड़ रहा है पंजाब, लड़ रहा है हरियाणा, लड़ रहा है उत्तर पश्चिम। यहाँ के किसान को तो जात पात से फुर्सत नहीं, ताश खेलने से फुर्सत नहीं, गोरख धंधा करने से फुर्सत नहीं। यहाँ का किसान कब लड़ लिया? यहाँ के लोग कब लड़ लिए? 11 महीने से पूरे भारत में लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया किसान को देख रहा है। बैठ गई सरकार की नींव हिला दी, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश मस्त है, रमे हुए हैं हिंदू मियाँ में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में, ब्राह्मण राजपूत में, जाट गैर जाट में। पहले मुसलमान आतंकवादी, अब सिख आतंकवादी, अब सिख आतंकवादी, फिर जाट आतंकवादी। जब मन होगा तब आप कुछ कह दीजिएगा। वोट की सियासत जिससे मतलब होगा इनको वो करेंगे। ये तो हालात है। कौन फार्मर्स के लिए सोचता है? किसको मतलब है? फार्मर्स एकत्रित नहीं है, फार्मर्स बटे हुए हैं। जहां फार्मर्स इकट्ठे आप देख लेना, कांग्रेस बीजेपी जहां पर बिल्कुल आमने सामने है, वहां कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा सकती। जहां क्षेत्रीय पार्टी है वहीं बीजेपी जीतती है, आप उठा के देख लो।
जहां क्षेत्रीय पार्टी है, जहां क्षेत्रीय पार्टी नहीं है वहां बीजेपी कांग्रेस से नहीं जीत सकती। इसको लिख लो सादे कागज, उठा के देख लो आप। चलिए, बिहार की बात आप कर रहे हैं, इतना कार्य आप करते हैं लोगों के बीचों में, कोरोना काल में भी हमने देखा, बाढ़ काल में भी हमने देखा, लेकिन आपके पार्टी पर लोग विश्वास क्यों नहीं ज्यादा पाते हैं? अच्छा एक बात बताइए, 100% सेल्सियस पर ना पानी खोलता है, 0 पर ना बर्फ जमता है। अब परिस्थितियां ना लोगों को हीरो बनाएगी। आप ज्योतिष हैं, राम वनवास गए थे, काहे ला भगवान थे तो काहे चल गए, और सीता की अग्नि परीक्षा लेने के लिए काहे ला बाप बाप कर गए। इतना ही कृष्ण महाबली या भगवान बली थे तो जरासंध जब हमला किया तो मथुरा से छोड़ के नदी के किनारे काहे चले गए, और शिखंडी का सहारा काहे ले लिया। इतना ही बड़े बड़े तोप खान थे तो जस्टिस क्राइस्ट को सूली पर क्यों लटकना पड़ा। मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना क्यों पैदल जाना पड़ा और पत्थरे और जूते तक चले। बुद्ध को भारत छोड़ना क्यों पड़ा। आप तय नहीं ना करिएगा, परिस्थिति तय किसी को करती है। पप्पू यादव, यदि पप्पू यादव नहीं होता तो आपका यूट्यूब नहीं चलता है बिहार में। पप्पू यादव नहीं होता तो आपकी सोशल मीडिया नहीं चलती। ये 500 दूठों को देख के पप्पू यादव नहीं बन जाइएगा। दूठों महिला आई, 500 रुपया, परिस्थिति क्या थी कि 500 रुपया में क्या परिस्थिति खत्म हो गई। आप पप्पू यादव बनना चाहते हैं तो जाओ दो ना। अब मन से उतरे, 500 टका दूठों को थमा दिए, तो क्या वो 500 रुपये से वो गरीबी खत्म हो गई या परिस्थिति खत्म हो गई। अब आपको वाच कर रहा है दुनिया, आप कर क्या रहे हैं। अब नाटक नहीं चलेगा, पॉलिटिकल ड्रामा मत करिए नरेंद्र मोदी की तरह। अमेरिका में सम्मान नहीं मिला, आए तो टोपी पहन लिए, जाने लगे तो प्लेन में फाइल उठा करके ट्वीट कर दिए, लोगों ने 1000 गाली दी। गए तो जबरदस्ती रिक्शा पर फूल माला लगा के चढ़ गए। सर आपको वाच करती है। पप्पू यादव जेल में था, आप सबको बाढ़ में खाना पहुंचा देते, हमको क्यों पहुंचाना पड़ा। 4 लाख रुपया अभी तक नीतीश कुमार ने नहीं पहुंचाया कोरोना का, लेकिन हम जिनके जिनके माँ बाप कोरोना में मर गए सबको 1 साल का भोजन और 10,000 रुपया बिहार में पहुंचा दिए। जिसके घर में माँ बाप नहीं है सबको एवरीवन थी। दरभंगा से शुरू किया, लगभग जगह पहुंचा दी। जो बचा है पहुंचा देंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं है। इस बार भी बाढ़ आया तो सभी जगह कैंप खोलना पड़ा। अगले बार भी बाढ़ आपके सीमार में थे तो 40 कैंप हम खोले, और हर कैंप में रात में हम आपके यहां सोते थे, शाम के बगल में सोते थे। भर रात ट्रैक्टर से गए, इतने पानी में 9 डूब गए आपके यहां सीमान में। तो आप इक्के बार पूछने लगिएगा हरि राम भजन कथा, चिंता मत करिए। पूरी दुनिया 11 को पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, 10,43,000 लोगों ने ट्वीट किया था वर्ल्ड से, और 12:30 बजे तक ट्रेंड में थे। और जिस दिन मेरी रिहाई हुई उस दिन दुनिया का नंबर 1 दूसरे ट्रेंड पे था। तो आप चिंता ना करिए। आप शीला दीक्षित नंबर 1 मुख्यमंत्री थी, 2 तार काटा, अरविंद केजरीवाल जमानत जब्त करा दिया। हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, दोनों सीट हार गए। रघुवर दास 200 करोड़ रुपया खर्च करिए, निर्दलीय हरा दिया मुख्यमंत्री को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, गए चुनाव लड़ने, बाय इलेक्शन, एक क्रिमिनल राजा पीटर हरा दिया। चंद्रबाबू नायडू के लिए बिल गेट्स आते थे और अमेरिका का राष्ट्रपति आता था, दोनों बार जमानत जब्त हो गई। मनमोहन सिंह जी जैसे दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक्स को दिल्ली ने हरा दिया। लोहिया और जेपी कभी लड़ने की हिम्मत नहीं किया। मधुली में 9 बार लड़े, 9 बार हार गए। राजनारायण एक बार इंदिरा गांधी को हराई, 1 साल के बाद रिजाइन करके चला गया। जो इंदिरा की नहीं होगी मेरा क्या होगा। लालू यादव 11 बार चुनाव हारे, 2 बार मधेपुरा, 2 बार छपरा, 2 बार बीबी छपरा, 2 बार पाटलिपुत्रा, 2 बार राघोपुर, 1 बार सोनपुर, 11 बार। और जब लालू यादव जी जवान थे तब 23 सीट अगले बार लाए थे, और एमपी का चुनाव लड़े थे तो सुन पे। इस बार चिराग यदि भूमिहार और ब्राह्मण का वोट ना काटा होता तो 31 सीट से 32 नहीं होता लालू यादव जी की पार्टी। 42 सीट इसलिए आ गया कि चिराग पासवान जदयू के सीटों पर 18,000 से लेकर 40,000 तक वोट काट लिया। बीजेपी के सीट पर आरजेडी नहीं जीती, जदयू के सीट पर आरजेडी जीती। परिस्थिति, सरकमस्टांसेस। आप चिंता ना करिए पप्पू यादव की, हम कुछ नहीं है लेकिन दुनिया के लिए तो जीते हैं ना।
रेमडेसिविर आप तो पहुंचाए नहीं, ऑक्सीजन आप तो पहुंचाए नहीं। लाश को शमशान में तो पप्पू यादव जलाने गया था। 2.5 महीने तक मेरी पत्नी ने हमको फ़ोन तक नहीं किया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इंसानियत को तो बचा लें।